भारत अपनी वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए लगातार काम कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वायुसेना के बेड़े में एक नया फाइटर इसमें जुड़ जाए और वो फाइटर ऐसा होगा जिससे दुश्मन के पसीने छूट जाए। वो फाइटर कौन है ये हम आपको बताते हैं और जिस फाइटर पर बात चल रही है उसमें भारत की पहली पसंद कौन है ये भी जान लीजिए। भारत की पहली पसंद है सुखोई 57। ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि हाल ही में फ्रांस के साथ राफेल जेट डील को मंजूरी मिलने के बाद भारत अब 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर जेट खरीदने को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें रूस का सुखोई 57 पहली पसंद के तौर पर उभरा है। दूसरी पसंद भी है, वो दूसरी पसंद कौन है ये भी हम आपको बताएंगे। और इस फाइटर जेट जिसकी हम बात कर रहे हैं सुखोई 57, इसको आप बीते साल फरवरी में बेंगलुरु एरो इंडिया के प्रदर्शन में देख भी चुके हैं। और सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना ने चीन के बढ़ते हवाई बेड़े को देखते हुए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा तेज कर दी है। अब आप समझिए कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि चीन के पास पहले से ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद हैं। चीन के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट चेंगडू J-20 और J-35 जैसे विमान पहले से हैं और वो ऑपरेशनल हैं। और चीन ने पाकिस्तान को यह जेट भी देने का वादा किया है। आपको याद होगा कि बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बाद बीजिंग की ओर से इस्लामाबाद को दी गई यह पहली रियायत थी। भारत को अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के 10 साल में तैयार होने की उम्मीद है। ऐसे में रूसी सुखोई 57 को अंतरिम व्यवस्था के रूप में पहली पसंद बताया जा रहा है। लेकिन भारत के सामने एक दूसरा विकल्प भी है, दूसरा ऑप्शन भी है। अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 5वीं पीढ़ी के जेट F-35 पर भी चर्चा हुई है। हालांकि इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया जा रहा, क्योंकि भारत को ऐसे फाइटर के संचालन पर अमेरिकी प्रतिबंधों का डर है। इन प्रतिबंधों में भारतीय हथियारों को विमान में एकीकृत न करना शामिल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना के मौजूदा बेड़े में सुखोई 30 MQI की अगर बात की जाए तो इस बेड़े में ब्रह्मोस मिसाइलें भी शामिल हैं और इनका इस्तेमाल हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। एकीकरण के बिना भारत पश्चिमी देशों से महंगे हथियार खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। शायद यही वजह है कि अमेरिका के इस विकल्प पर ज्यादा विचार नहीं किया गया। अमेरिका की तरफ से अगर जेट F-35 पर विचार किया गया तो उसमें जो प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाया गया है वो भी आप जान लीजिए कि क्यों इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तानी वायुसेना पर F-16 फाइटर के संचालन को लेकर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके प्रत्येक उड़ान पर अमेरिका की निगरानी रहती है। यहां तक कि नियमित रखरखाव के लिए भी अमेरिकी इंजीनियर पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर तैनात रहते हैं। यानी कि आप सोचिए कि अगर इस विमान पर बातचीत आगे बढ़ती है तो इस जेट विमान के लिए अमेरिका पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा और साथ ही साथ अमेरिका की जो शर्तें हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो भी भारत को माननी पड़ेंगी। इसलिए यह पसंद पहली पसंद नहीं है भारत के लिए। आपको याद होगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक वक्त पर कहा था कि हम भारत को F-35 स्टिल्थ लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि रूसी प्रस्ताव के पक्ष में एक अहम पहलू यह है, जो उसके पक्ष में जाती है, वो ये है कि सुखोई 57 और सुखोई 30 MQI की रखरखाव में एक समानता है। रूस ने सुखोई 57 की भारत को पेशकश भी की है और एक टीम आकर बकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक यूनिट में उपलब्ध जो सुविधाएं हैं उसका जायजा भी ले चुकी है। 2007 में भारत ने HAL के सहयोग से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास के लिए रूस के साथ एक समझौता किया था। हालांकि दोनों देशों ने शुरू में परियोजना के लिए $6 अरब देने का वादा किया था, लेकिन भारत ने लागत, कार्य साझाकरण और कथित क्षमता अंतराल को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए 2018 में इससे अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन एक बार फिर सुखोई 57 पर भारत मन बना रहा है और यह भारत की पहली पसंद है। और आज के समय में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत क्यों है, इसकी खासियत क्या है, यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। 5वीं पीढ़ी के फाइटर की विशेषता उसकी ऐसी क्षमता है जो पायलट को दुश्मन पर निर्णय लेने की श्रेष्ठता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। ऐसे फाइटर जेट में लगे सेंसर और स्टिल्थ तकनीक लाखों सॉफ्टवेयर कोड से लैस 5वीं पीढ़ी के विमान को दुश्मन के रडार के लिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल बना देते हैं। आप सोचिए, अगर 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान अगर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा
तो ये भारतीय वायुसेना को कितनी मजबूती प्रदान करेगा।